हमारे विरोधी कई बार आरोप लगा सकते हैं कि क्या कोई मिलीभगत है या क्या मसला है कि हम बार बार सरकार बनाने के बावजूद भी, क्योंकि करप्शन ऐसा इशू है जो पब्लिक को छूता है, इसलिए आज मुझे करना पड़ रहा है। तो मैं तो चिट्ठी, आपको पता है चिट्ठी लिखी मैंने, आज 1 साल से ऊपर हो गया। आज मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये नहीं कि मैं आज सो के जागा हूँ, मैं तो बहुत पहले से कहता आया हूँ, फिर चिट्ठियां लिखता आया हूँ कि पार्टी की साख बचाए रखने के लिए पार्टी के नेताओं द्वारा दिए गए आश्वासन और भाषण ऐसे ना लगे कि हम सिर्फ चुनावी रोटी सेकने के लिए झूठे मूठे आरोप लगाते हैं और सत्ता में आने के बाद हम सब भूल जाते हैं। इसलिए मैं 11 अप्रैल को राजस्थान में शहीद स्मारक के ऊपर 1 दिन का अनशन करूंगा। सचिन पायलट ने कल जो रूप दिखाया उसके बाद कांग्रेस में खलबली मची है। पायलट ने कल जो ऐलान किया उसके बाद कांग्रेस में चारों ओर हड़कंप मचा है। सब चुप हैं, किसी की जुबान नहीं खुल रही, मानो सबको सांप सूंघ गया हो। पायलट लंबे वक्त से चुप थे, अपने ऊपर हो रहे हमलों पर कोई भी जवाब नहीं दे रहे थे, लेकिन जब बोले तो ऐसा बोले कि सबको शांत कर दिया। अब पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना देने का ऐलान कर दिया है। मैंने कांग्रेस लीडरशिप को राजस्थान के संदर्भ में कई सुझाव दिए हैं। मैंने कहा ना आप लोगों को कई बार, उनमें से एक सुझाव ये भी था कि पार्टी की साख बचाए रखने के लिए पार्टी के नेताओं द्वारा दिए गए आश्वासन और भाषण ऐसे ना लगे कि हम सिर्फ चुनावी रोटी सेकने के लिए झूठे मूठे आरोप लगाते हैं और सत्ता में आने के बाद हम सब भूल जाते हैं। तो ये सुझाव भी मैंने लीडरशिप को दिया था, लेकिन अभी तक इस पे कार्रवाई हुई नहीं है, ये हम सब जानते हैं। इसी को देखते हुए इसलिए मैं 11 अप्रैल को राजस्थान में शहीद स्मारक के ऊपर 1 दिन का अनशन करूंगा, इस बात को दोबारा रखने के लिए कि करप्शन को लेकर हमारी सरकार जो कहती है हम कर दिखाएंगे। 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी, गहलोत मुख्यमंत्री बने, बीजेपी को हराकर कांग्रेस को बम्पर जीत मिली और इसके लिए सचिन पायलट ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था। अब पायलट अपनी ही सरकार को कोस रहे हैं, काम न करने से लेकर भ्रष्टाचार तक के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। पायलट ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि पिछले 4 सालों में सीएम गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए। जब दोबारा हम जाएंगे चुनाव में और भाजपा पे आरोप लगाएंगे तो जनता पे विश्वास क्यों करेगी? इसलिए अपनी विश्वसनीयता बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम कुछ कर दिखाएं। और मैंने कहा ना, ये जो मिलीभगत का आरोप हमारे विरोधी लगा सकते हैं, भ्रम फैलाने की कोशिश कर सकते हैं कि कहीं वसुंधरा जी या मुख्यमंत्री जी या किसी और का कहीं कोई आपस में गठजोड़ तो नहीं है, क्योंकि पिछली सरकार में हमने आरोप लगाया, कमीशन बनाया, उसमें कुछ कमी आ गई, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। दोबारा सरकार में बीजेपी आई, हमने और बड़े आरोप लगाए, हम राष्ट्रपति के पास गए, गवर्नर के पास गए, ज्ञापन दिया, लोगों को आश्वासित किया, 4.25 साल हो गए और हमने कोई कार्रवाई नहीं करी है, कम से कम मेरी जानकारी में तो नहीं है। इसलिए मैं चाहता था कि पब्लिक में हम लोगों की बात जनता माने अगली बार भी, इसलिए कदम उठाना जरूरी है। आखिरकार सचिन पायलट के सब्र का बांध टूट ही गया। जो बात उनके दिल में थी वो बाहर आ ही गई। गहलोत के खिलाफ पायलट का गुस्सा निकल ही गया, लेकिन पायलट के इन हमलों के बाद कांग्रेस में जो रायता फैलने वाला है उसका अभी किसी को अंदाजा नहीं, और इस रायते का स्वाद बीजेपी भी पूरा लेगी। सचिन पायलट ने 11 तारीख को अनशन पर बैठने का ऐलान किया है और अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम किया है। पूर्ववर्ती सरकार पर कहा कि उनकी जांच क्यों नहीं करा रहे। मैंने भी कहा है कि पूर्ववर्ती सरकार पर जांच की बात करने से पहले अगर सचिन पायलट जी वर्तमान सरकार के अंदर जिस सरकार को पैदा करने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा, उसके कार्यकाल में लूट और झूठ के इस शासन की जांच करवाते तो उचित होता। पायलट ने बीजेपी के बहाने गहलोत पर हमला बोला तो राठौड़ ने पायलट के बहाने गहलोत को ही लपेट लिया। लेकिन पायलट और बीजेपी दोनों समझ ले कि गहलोत अभी चुप है, शांत नहीं, उन्होंने अपने पत्ते खोले ही नहीं। गहलोत अभी भी अपने एक कदम से पायलट को शांत कर सकते हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि गहलोत के बिना कुछ बोले ही
राजस्थान प्रभारी रंधावा और जयराम रमेश उनके पक्ष पे उतर चुके हैं। इधर कांग्रेस आला कमान सचिन पायलट के खिलाफ चिट्ठी जारी करते हुए डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पायलट ने इस बार गहलोत को जो डैमेज दिया है उससे राजस्थान कांग्रेस भी बराबर की घायल हुई है। अब चुनावी मैदान में उतरने से पहले कांग्रेस के लिए इस चोट से उभरना ही सबसे बड़ी चुनौती साबित होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।